अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8-3 आयोटा का स्केयर। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट उस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो। ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है बट इसके ऊपर स्केयर है, तो ये सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी स्केयर का। यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी स्केयर का। तो फार्मूला अप्लाई करें, क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा, ये 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर माइनस 2 8 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जी। अब 8 का स्केयर ओपन करें तो ये क्या बन गया, 8 मल्टीप्लाई 8 64 प्लस 3 का स्केयर ओपन करें तो 9 आयोटा का स्केयर ओपन करें तो ये आयोटा स्केयर बनेगा। यानी कि अगर हम 3 आयोटा का स्केयर ओपन करते हैं तो ये 9 आयोटा स्केयर बनेगा। अब माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई 3 48 आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो आयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू पुट करनी है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें -1, तो ये बन गया 64 प्लस 9 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अब ये -48 आयोटा, तो इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 64 प्लस -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 प्लस 48 आयोटा। क्लियर यहाँ तक। अब 64 में से 9 माइनस करें तो आंसर आ गया 55 माइनस 48 आयोटा। अब हमने इसका रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल पार्ट इसका क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, ये कैलकुलेट हमने करना है जी। अब ये इसका रियल पार्ट है, क्या है 55, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, -48। यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते जी। पार्ट नंबर 2 है इसका 5 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। अब यहाँ पे देखें कि अगर पावर पॉजिटिव 1 होती तो हम इसको यहीं पे पावर को रिमूव कर देते, बट पावर नेगेटिव है तो इस पावर को पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या करेगा कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं इस, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका बन जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर ये +1 बन जाएगी। क्लियर। यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब ये बन गया 1/5 प्लस 3 आयोटा, इसकी जो पावर पॉजिटिव थी 1 पॉजिटिव में नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आ गया, लेकिन एयोटा फ्रैक्शन में है। एयोटा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम इस एयोटा को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंपल सी बात, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये बन गया 5। 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -3 आयोटा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर का जी। क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a स्केयर, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये बनेगा 5 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर बन गया। तो अब ये 5 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्केयर आ गया 25 -3 आयोटा का स्केयर आ गया 9 आयोटा स्केयर। तो ये 5 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई
25 को वैसे लिख लिया, -9 एज इट इज़ आ गया, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1, यहाँ पर ये -1 पुट कर दें। ओके जी, अब नेक्स्ट ये 25 एज इट इज़ आ गया, सॉरी ये 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 25 एज इट इज़, -9 मल्टीप्लाई -1 तो ये +9 हो गया, तो ये आ गया जी 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 को 9 में ऐड करें तो 34 को दोनों नंबर पे डिवाइड करें, 34 को 5 पे भी डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाई 34, और -3 को भी 34 पे डिवाइड कर दें जी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे मुझे इसका अब रियल पार्ट फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा और रियल पार्ट क्या होगा, ये इसका रियल पार्ट है 5/34, और ये जो आयोटा के साथ है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है 4 - 5 आयोटा की पावर -1। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे जी। यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, यानी कि ये हम इसको लिखेंगे 1/4 - 5 आयोटा की पावर, ये क्या बन गई, +1 बन गई, और डिनोमिनेटर में +1, सॉरी अगर पावर 1 हो तो वो पावर नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इस कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का, क्योंकि 1 टाइम ये वैल्यू प्लस में है और 1 टाइम ये वैल्यू माइनस में है, तो क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b² का, तो ये 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर जी। तो ये 4 + 5 आयोटा ये एज इट इज़ आ गया, और ये 4 का स्क्वायर ओपन किया तो 16 -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर बन गया, इक्वल टू ये 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, ये 4 - 25, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें -1। अब इक्वल टू ये आ गया 4 + 5 आयोटा, ये बन गया 4 -25 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी +25। क्लियर। अब इसकी इस साइड पे चलते हैं जी। अब ये क्या आ गया, 4 + 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, इनको ऐड करें तो सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, ये 16 था, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर ये 16 आएगा, 16 को 25 में ऐड करें तो ये 41 आ गया। अब 41 को आप 4 पे भी डिवाइड कर दें और 41 को 5 पे भी डिवाइड कर दें, दोनों की फ्रैक्शन में है तो ये दोनों की डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका आ गया जी 4/41 और इमेजिनरी पार्ट इसका आ गया जी 5/41। यहाँ तक ये पार्ट नंबर 3 इसका कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर -2, सॉरी पावर -2, पावर को पॉजिटिव करना है। क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि ये
वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये 4-3 आयोटा इसका ये स्केयर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्केयर ओपन कर लें, 1 इसका स्केयर ओपन करें तो फार्मूला a माइनस बी स्केयर का अप्लाई होगा, यानी कि ये 4 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर और आगे ये -2 4 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। यहाँ पे मैंने इसका स्केयर ओपन किया है, a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया है, a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab का। क्लियर। अब ये 1 इसका स्केयर ओपन करें तो ये 16 आ गया। ये 3 आयोटा का स्केयर ओपन करें तो ये 9 आयोटा स्केयर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4 to 8 मल्टीप्लाई 3 24 आयोटा इक्वल टू ये 1/16 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -24 को एज इट इज लिख लें। क्लियर यहाँ तक जी। अब ये आ गया 1/16, इसको ये 24 आयोटा था, -9 -24 आयोटा। क्लियर। अब ये 1 एज इट इज, इसको क्या करेंगे कि ये बन गया 16 में से 9 माइनस करें तो ये 7 -24 आयोटा आ गया। क्लियर जी। अब डिनोमिनेटर में आपके पास ये जो आयोटा है ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 -24 आयोटा है, तो यहाँ से ये आयोटा रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये 24 आयोटा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया 7, 1 को 24 से करें तो ये आ गया जी 24 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला अप्लाई होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर का, यानी कि ये 7 का स्केयर -24 आयोटा का स्केयर बनेगा। अब ये वैल्यू ऊपर वाली एज इट इज आ गई, 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्केयर क्या होगा 49 माइनस 24, इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं ये कैलकुलेटर से, 24 इसका ये स्केयर ओपन किया तो ये आ गया 576, तो ये आ गया जी 576 और ये आयोटा आ गया, तो ये आ गया जी 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस आयोटा स्केयर, सॉरी आयोटा स्केयर था 576 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी, इक्वल टू ये 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया 49 + 576। अब ये 49 में 576 ऐड कर दें, इसको वैसे लिख लें और ये 576 प्लस 49, तो ये आंसर 625 को दोनों पे डिवाइड कर दो, 7/625 और 24/625 आयोटा। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेते हैं। तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, वो है जी 7/625 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, वो है जी 24/625। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 4 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।